हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख। फर्स्ट पार्ट नंबर क्या है आपके पास 140। ठीक है, वी नो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपनी टेबल पर जाते हैं, लाइक 2। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 पे जाता है और 9 पे जाएगा। उसके बाद 11 हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो केवल अपनी टेबल पे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो हमने इसे फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर लाइक दिस। ठीक है, ये डिवीजन मेथड से। लेकिन हमने जो डिवाइड करना है नंबर, हमने प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। प्राइम नंबर से छोटा नंबर आता है 2, तो 2 से स्टार्ट करना है। पहले देखेंगे 2 पे जाता है, हाँ जाता है। जब तक 2 पे जाएगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, अभी 2 पे जाएगा। जब तक इवन नंबर है 2 पे जाएगा। ठीक है, अब ये देखो हाँ ओड नंबर आ गया, अभी 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इससे अगला हमें देखना है 3 पे, क्या ये 3 पे जाएगा। 3 का हम रूल देख लेते हैं, 5 + 3 8 होता है और 8 3 पे नहीं आता, इसका मतलब 3 पे ये भी नहीं जाएगा। उसका नेक्स्ट नंबर है 5 पे जाएगा ये, 5 7 जा। ठीक है, अगला ओनली 7 पे जाएगा, 7 1 जा। तो ये आपका 140 के जो फैक्टर हो गए वो कौन से हो गए, 2 × 2 × 5 × 7। ये क्या कर दिया हमने, गिवन नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये 140 के प्राइम फैक्टर हैं सारे। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ करते हैं, स्पीड से करेंगे हम। 156 नंबर है, तो इसको हमने फैक्टराइज करते हैं 156। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा, फिर 2 पे जाएगा ये, 2 3 जा, 2 9 जा। अब ये 2 पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 3 पे। 9 + 3 12। ठीक है, 12 होता है 3 के टेबल पे जाता है, इसलिए 3 पे जाएगा ये। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगला डायरेक्ट 13 पे जाएगा। 13 भी मेरा प्राइम नंबर है, फिर 13 केवल 13 टेबल में आता है और कहीं नहीं आता है। तो 156 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन नंबर के प्रोडक्ट में, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर है। थर्ड पार्ट है 3 8 2 5। ठीक है, इसके फैक्टर बनाते हैं हम। अब ये 2 पे जाएगा नहीं, हम 3 पे चेक कर लेते हैं, सबको ऐड करते हैं। 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 पे डिवाइड होगा। तो हम 3 पे डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 7 जा 21, 1 आ गया 15, 3 5 जा 15। अब फिर चेक करते हैं 3 पे। 2 + 1 3 + 7 10 + 5 15। अभी भी जाएगा 3 पे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 3 5 जा। ठीक है, अब 5 + 2 7 + 4 8 11। 11 3 में टेबल पे नहीं आता, इसके लिए 3 पे नहीं जाएगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 पे जाएगा ये। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है, 5 पे जाएगा। ठीक है, अब ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 17 पर ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हुए। 3 8 2 5 के फैक्टर कौन से हुए, 3 × 3 × ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 5 0 0 5। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं हम। ठीक है, ये 3 पे जाएगा नहीं, सीधा 5 पे जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं किस पे जाएगा। ये 7 पे जाएगा। 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है हमारा, 7 पे चेक किया हमने, वही 7 मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें जो लास्ट का नंबर है वो हटा के उसका डबल करेंगे। 1 हटाया तो डबल क्या हो गया 2। 2 को माइनस करेंगे, बाकी नंबर में से 100 - 2 98 आ गया। 98 7 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 7 से। अब नेक्स्ट जो डिवाइड होगा ये 11 पे डिवाइड होगा। 1 जा ये 3 33 3 पे गया। अब ये 13 पूरा प्राइम नंबर है, तो ये इसके रहे फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ऊपर ये जो नंबर लिखे हैं इसको हम इस तरह सकते हैं, 2 × 2 है तो 2 पावर 2 × 3 × 13 लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
7429, देखिए ना 2 पे जाएगा, ना 3 पे जा रहा है, ना 5 पे जाएगा, 7 पे ट्राई कर लिया नहीं जाएगा। तो ये इसका मतलब कोई आगे प्राइम नंबर है 11, 13, 17 चेक करेंगे अब वन बाय वन। तो ये हमारा 17 पे जाएगा, 17 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 7 437 पे जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपका नेक्स्ट नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर पे जाएगा कोई ना कोई। तो ये 17 पे जाएगा नहीं, नेक्स्ट 19 पे देख लेते हैं हम इसको। 19 पे जाएगा ये, और ये 23 आया, 23 फिर मेरा प्राइम नंबर है ये। तो ये फैक्टर इसके क्या बने, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और एक ये जो रिलेशन होता है बिटवीन द टू नंबर एंड एलसीएम एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, ओनली टू नंबर केसेस में होता है ये, तो इसको हमने वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ईच केस के लिए। तो पहला हमारे पास जो आपका पार्ट है इसमें नंबर क्या हमारे पास 26 एंड 91। ठीक है, तो इन क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर निकालेंगे अलग अलग। 26 2 से किया 13 आ गया, फिर 13 1 जा। ठीक है, और 91 को किया फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा 7 पे जाएगा, 13 1 जा। ठीक है, तो 26 के मेरे फैक्टर आ गया 2 इंटू 13, और 91 के मेरे पास आ गया 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में हम उठाते हैं लोवेस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पर 2 पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर है ही नहीं, 0 तो नहीं होगा। ठीक है, 13 पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 13 पावर 1 है, दोनों सेम है, तो ये 13 आ गया, 7 है ही नहीं उसमें। ठीक है, मतलब क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, और कॉमन क्या होता है, जो लीस्ट वैल्यू होती है वो दोनों में कॉमन होती है। ठीक है ना, तो ये आपका एचसीएफ है। और एलसीएम कैसे निकालना है आपने, एलसीएफ में यहाँ पे क्या कर निकालना है, हाईएस्ट पावर उठानी है सबकी। मतलब यहाँ 13 पावर 1 है, 13 पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 13 पावर 1 है। यहाँ 2 पावर 1 है, इसमें 2 पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 उठाना है। यहाँ पर 7 पावर 1 है, यहाँ पर 7 पावर क्या है 0 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है 7 पावर 1, तो ये उठाना है इसमें। ठीक है, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा ये। ठीक है, एलसीएम आएगा, ये आ गया मेरे पास 182। ठीक है, अब हमें करना है वेरीफाई करना है ये, तो हमें पता है यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या आया मेरे पास ठीक है, ये आया 13 इंटू 182। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इनका मल्टीप्लाई आया 2366। हम ए इंटू बी मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 91, तो मल्टीप्लाई किया, ये भी मेरा आंसर 2366 आया। सो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। अगला नंबर को पार्ट है 5, 10 और 92। तो 5, 10 के हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 5 + 5 + ये 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा। अब ये 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 17 पे गया, 17 1 जा 17। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 5 1 10 के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, इधर 92 के फैक्टर निकालने, 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 पे किया, 2 2 4, 2 3 जा। अब 23 मेरा 23 पे ही जाएगा। ठीक है, तो 92 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हमें लोएस्ट पावर उठानी होती है। ठीक है, इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या है 2 पावर 1। ठीक है, और बाकी सारी टर्म हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है आपस में, तो ये ओनली एचसीएफ क्या रहेगा 2 रहेगा। और एलसीएम की बात करें अगर हम, तो एलसीएम की बात हम करेंगे तो उठाते हैं हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, तो पहली बात तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई है बाकी सारी टर्म। ठीक है ना, अभी 3 इंटू 5 इंटू 11 और इधर 23, क्योंकि इन सब की हाईएस्ट पावर 1 1 है। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये एलसीएम ही आएगा, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 23460। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब करेंगे हम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 23460 इसको। ठीक है, ये आया 46920,
अब a इंटू बी करेंगे, मतलब दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, तो वो भी हमने किया, तो इसका आंसर वही सेम आया 46920। तो हैंस वेरीफाइड, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 336 एंड 54। तो वही हम फैक्टर बनाएंगे 336 का, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, इवन नंबर है क्योंकि 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 पे किया 4 जाए, 2 2 जा 4, फिर 2 किया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, या फिर 3 पे जाएगा 7 पे, अगला 7 1 जा 7, ये फैक्टर बना। 54 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है 27 पे जाएगा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 336 के फैक्टर बने मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इनकी पावर 1 1 ही है। और 54 का क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले एस सी एफ क्या होगा उनका कॉमन, मतलब कि लीस्ट पावर हमें लेनी है। यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 पावर 1 है, तो लीस्ट क्या है 2 पावर 1, ये उठाएंगे। यहाँ 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 3 है, तो लीस्ट क्या है 3 पावर 1, ये उठाएंगे। यहाँ 7 पावर 1 है, यहाँ 7 पावर नहीं है, मतलब 7 पावर 0 है, तो इसका मतलब लीस्ट कौन 7 पावर 0, मतलब नहीं उठाएंगे, सिंपली 2 3 जा 6, ये आपका एस सी एफ आ गया, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर उठाते हैं। तो यहाँ 2 पावर 4, यहाँ 2 पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 ये आपका आएगा। यहाँ 3 पावर 1 है, 3 पावर 3, तो 3 पावर 3, और 7 पावर 1, यहाँ 7 पावर 0 है, तो 7 पावर 1 हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 पावर 4 16 हो गया, 3 पावर 3 27 हो गया, 7 पावर 1 7 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3024, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम दोनों नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 336 इंटू 54, तो इसका आंसर आएगा 18144। अब हम एस सी एफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3024, ठीक है। सेम, यही सेम आ गया दोनों, तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, एल सी एफ और एस सी एफ, एल सी और एस सी एफ निकालना है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसलिए हमारे पास वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। हमें वेरीफाई नहीं करना, ओनली एल सी एम और एस सी एफ निकालना है, ठीक है। तो 3 हमारे पास नंबर ये देखें 12 15 21, तो 12 के फैक्टर जब हमने बनाया है, 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 6 जा 2, 3 जा 3 1, ठीक है। 15 का बनाया फैक्टर हमने 3 5 जा 5 1 जा, और 21 का जब फैक्टर बनाया तो 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो क्या हमारे पास आ गया, 12 का फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 है और 3 पावर 1 है। 15 के हमारे पास आ गया 3 इंटू 5, दोनों की पावर क्या है 1 1 है। और 21 में आ गया 3 इंटू 7, मतलब दोनों की पावर 1 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले एस सी एफ निकालते हैं। तो हमें क्या उठानी है, हर एक फैक्टर की लोअर पावर। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, इसमें 2 पावर है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो लोअर पावर क्या होगी 2 पावर 0, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो सिंपली हम नहीं उठाएंगे 2। 3 पावर 1 है, यहाँ पर 1 1, तीनों कॉमन ही है, सेम पावर उठा लिया हमने। और 5 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, इसमें नहीं है, नहीं उठाएंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं उठाएंगे क्योंकि कॉमन, ठीक है। लोएस्ट पावर जो टर्म नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर 0, तो लोएस्ट पावर 0 है, मतलब नहीं उठाएंगे, तो ये आपका एस सी एफ आ गया, ठीक है। एल सी एम के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 2 की पावर हाईएस्ट उठानी है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ है ही नहीं, मतलब यहाँ भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 उठाओगे, मल्टीप्लाई 3 पावर 1 तो सब में ही है, ठीक है, इंटू 5 पावर 1 हाईएस्ट है, ना इसमें है ना इसमें है, तो 5 पावर 1। इसी तरह 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, ना इसमें है ना इसमें है, 7 पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7,
इनको मल्टीप्लाई किया तो 420। दिस इज द एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए तीनों नंबर मेरे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो मतलब ये केवल अपनी अपनी टेबल पे जाएंगे। तो 17 का फैक्टर क्या बनेगा, 17 इंटू 1। 23 का फैक्टर क्या बनेगा, 23 इंटू 1। और 29 का फैक्टर बनेगा 29 इंटू 1। सब में 1 तो होगा ही ना। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, ओनली 1 कौन फैक्टर। और एलसीएम क्या होगा आपका, जब तीनों नंबर हमारे अनकॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली मल्टीप्लाई 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर ये है 11339, आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, नंबर 8, 9 एंड 25 है। ठीक है, तो 8 के फैक्टर हमारे बनेंगे 9 का 3 3 जा 9, 3 1 जा, और 25 का हमें पता 5 का स्क्वायर है, तो 5। तो 8 के फैक्टर बने 2 पावर 3। ठीक है, 9 का बना आपका 3 पावर 2, और 25 का बना आपका 5 पावर 2। ठीक है, अब इसमें कोई कॉमन देखो कुछ भी नहीं है, तो इंटू 1 तो बताया सबका साथ में होता ही होता है। ठीक है, मेंशन करो चाहे ना करो। तो एचसीएफ क्या आएगा मेरे पास 1, जब कुछ भी कॉमन ना हो। एलसीएम में क्या है, तीनों हमारे मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, तो तीनों टर्म हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 पावर 3 आएगा, 3 पावर 2 हाईएस्ट है, और 5 पावर 2 हाईएस्ट पावर है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 to 9 इंटू 25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ 2 नंबर का गिवन है, 306 एंड 657। 306 और 657 का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 9। कह रहा है एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो इन दोनों का। तो हमने अभी जस्ट ऊपर किया कि 2 नंबर के केस में एक फार्मूला होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ए इंटू बी रहेगा, ये डिवाइडेड बाय एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 हमारे क्या है, ये रहे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ 9 दे रखा है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 9 से कटिंग करते हैं इसकी, हम 9 से कटिंग करेंगे, 9 3 या 27। ठीक है, 3 30 से 9 4 या 36, तो क्या बच गया 34 मल्टीप्लाई बाय 657 निकाल लेंगे, ये आपका क्या होगा एल, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद अ जीरो, मतलब 6 पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू हम क्या नेचुरल नंबर को पुट कर सकें, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चाहे जीरो पुट करें चाहे नेचुरल नंबर, और लास्ट में जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं, अगर लास्ट में ज़ीरो कब आता है। लास्ट में ज़ीरो तभी आता है, किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो तभी आता है जब उसमें एक फैक्टर 10 हो। ठीक है ना, 10 का मतलब क्या है, 2 इंटू 5, मतलब अगर मल्टीप्लाई बाय 10 है तो लास्ट में ज़ीरो पक्का आएगा ही आएगा ना। एनी नंबर 239 है इंटू 10 है, तो क्या आएगा 2390, एक जीरो लगे लगेगा। मतलब मुझे इसका मतलब कि 6 पावर n में जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2 and 5, इनका पेयर होना जरूरी है, लाजमी है, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 and 5। बट इन केस ऑफ 6 की बात करें हम, इन केस ऑफ 6 की बात करें तो 6 में केवल 2 फैक्टर है, 2 इंटू 3। ठीक है, मतलब 6 पावर n कुछ भी होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 एन सो भी होगा, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर, ठीक है, n और 3 की पावर n ही आएंगे, 5 तो इसमें आएगा ही नहीं। इसका मतलब किसी भी n के लिए हमारे पास ये 6 पावर n एंड विद द जीरो नहीं हो सकता। नो, इट कांट बी एंड, इट कैंट बी एंड विद zero by, because for zero ending it should have at least one pair of 2 and 5 as factor।
ठीक है, जो इसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा एंड विद 0 नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास 2 नंबर अलग दिए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना है वाई दीज आर कंपोजिट नंबर। तो पहला पार्ट हमारा ये है, ठीक है। हमें एक्सप्लेन करना कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, मतलब किसी भी नंबर को जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या इसको भी, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट नहीं है, ये पीछे प्लस है, क्या इसको भी हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखना है हमने। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले सिंप्लीफाई। तो ये सारे मल्टीप्लाई में है और ये +13, इसमें 13 कॉमन आएगा मेरा, कॉमन लेते आएगा 7 × 11 बचेगा और यहाँ +1 बच गया, मतलब 13 इंटू ये क्या हो गया 77 + 1 मतलब 78। तो 13 × 78। अब इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 13 तो मेरा पहले प्राइम नंबर है, 78 करते हैं, फिर 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, फाइनली ये 13 पे ही जाएगा। तो क्या बन गया 2 × 3 × 13 मीन्स सारे प्राइम फैक्टर हैं। इट मीन्स द गिवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है, लिखना आपने, एज इट कैन बी रिप्रेजेंट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट, ठीक है, इसलिए कंपोजिट है, ठीक है। सर सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 है × 3 × 2 × 1 +5, ठीक है। इस पूरे में 5 कॉमन आता है, 5 कॉमन लिया, ये बन गया 7 × 6 × 4, 5 तो गया कॉमन, × 3 × 2 × 1 +1, ठीक है। तो इस सारे को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1008 + 1 मतलब 5 × 1009, ठीक है। तो 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर है ही है इसमें। अब 1009 के फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करोगे कि यहाँ पर ये नंबर किसी भी नंबर पर जाता नहीं, मतलब ये खुद ही मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन वही सेम कंडीशन आ गई कि दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट, यस, ठीक है, दैट्स ऑल। ये रीज़न था कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और चेक करना तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, एंड रीज़न दिस, ये आपने ये लाइन मेंशन करनी है रीज़न में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है ना। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सोनिया जो लेती है कंप्लीट, मान लो सोनिया यहाँ स्टार्ट करती है, तो सोनिया पूरा कंप्लीट ये करती है लगभग 18 मिनट में, ठीक है। सोनिया विल टेक टाइम टू कंप्लीट अ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट 18 मिनट। और वहीं पे आपका रवि विल टेक टाइम कितना है 12 मिनट्स, ठीक है। फॉर द सेम, सपोज द बोथ, मान लो दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर हमारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक करेगा 18 मिनट में कवर करेगा, दूसरा करेगा 12 मिनट में, ठीक है। करे दोबारा वो दोनों कितने मिनट पर सेम पॉइंट पर मीट करेंगे। ऐसे केस में हमें ध्यान रखो, हमेशा क्या निकालना है, LCM, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है ऑब्वियसली कि हाई है, देखो HCF या LCM दो चीज़ निकलती हैं। पहचान के लिए बता दूं हल्का सिंपल सा तरीका कि LCM, यहाँ पे LCM निकालना कैसे, ये तो क्लियर है, देखो HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है। ये तो क्लियर है कि ये दोनों जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली 18 और 12 मिनट से ऊपर का टाइम होगा, ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होगा, वो LCM होगा, HCF तो हो सकता नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, उस हमें मैक्सिमम टाइम निकालना है कि दोबारा कब मीट करते हैं। ये 18 चक्कर लगाएगा इसमें, तो रवि आपका 12 मिनट में यहाँ कंप्लीट कर लेगा, मतलब रवि 18 मिनट तक आगे होगा और सोनिया तो अभी यहीं पे पहुंची होगी, ठीक है। तो ये दोबारा कहीं ना कहीं आकर ये आपस में कहीं मीट करेंगे, बट वो क्या करेंगे उसको निकालने के लिए हम जब निकालेंगे कॉमन टाइम,
तो हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकालना है आपने। ठीक है, इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हो और इकट्ठे भी निकाल सकते हो। एटीन के फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 पावर 2 और 12 का क्या आ गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा हमें पता, हाईएस्ट फैक्टर उठाएंगे पावर, तो ये आपका 2 1 है यहाँ पर 2 पावर 2 तो 2 पावर 2 इंटू यहाँ 3 पावर 1 है 3 पावर 2 तो 3 पावर 2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके क्या आ गया 4 इंटू 9 36 मिनट। इन आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट बोथ विल मीट अगेन। ठीक है ना, नॉर्मली यहाँ पर हम ऐसे भी दे सकते हैं, देखो 12 का टेबल करें तो 12, ठीक है 24, फिर 36 और 18 का करें तो 18 और दूसरा 36, ये कॉमन आता है। देखिए इन दोनों का कॉमन कहाँ मीट करेंगे, इस पे करेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम होगा।